जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग आपको एक आसान छोटा छोटा टॉपिक बताएंगे। साइंस 12th की बोर्ड एग्जाम की 2025 में जो होने वाली है उसके बारे में आज बताएंगे कि आपको इतना छोटा छोटा टॉपिक बताएंगे कि आप उस टॉपिक को पढ़ करके 60+ स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है खुद पर भरोसा रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। तुम्हारा आत्मविश्वास ही आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन सा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 बोर्ड की एग्जाम को लेकर के, कि हम सिर्फ यही सब टॉपिक पढ़ ले ताकि मेरा सिलेक्शन पूरा हो जाए और हम बहुत अच्छा बेहतर मार्क्स कर पाए। तो सारी एनालिटिक के बाद, सारी एनालाइज के बाद हम आपको 11 टॉपिक लिखे हैं। बहुत छोटा छोटा टॉपिक लिखे हैं, बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं लिखे हैं, बहुत आसान टॉपिक लिखे हैं। इन आसान टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें से टॉपिक पे आते हैं कि सबसे पहला है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला चीज विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और है एक विद्युत विभव एवं संधारित्र, जिसको हम लोग धारिता भी बोलते हैं, कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मिला करके बहुत आसान भी है, और जब शुरुआत में यही सब टॉपिक शुरुआत किया जाता है तो इसको डिटेल से पढ़ाया भी जाता है। तो देखिए कि इसमें से क्या है कि 15 से 20 मार्क्स का पूछेगा। ये 15 से 20 मार्क्स का ये नंबर पूछेगा दोनों टॉपिक से। 15 से 20 मार्क्स, मिनिमम 15 नंबर, मैक्सिमम 20 मार्क्स तक ये इस टॉपिक से आता है। सारा ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव मिला करके। आप देखिए विद्युत विभव तो हो गया था, संधारित्र हो गया। तीसरा टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो इसमें भी 5 से 10 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है विद्युत धारा में। और इलेक्ट्रिक करंट एक मेन बात, ये आसान हो जाता है क्योंकि हमने 10 क्लास में इसको थोड़ा बहुत बेसिक पढ़े हुए रहते हो, तो हमको इसमें समझने में 12th में आसान होती है। ठीक है। तो आपको यदि कामयाबी होना है, कामयाबी लेना है, तो कामयाबी एक सुबह की तरह होती है। कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। आपको कामयाबी हासिल करना है, बेहतर मार्क्स लाना है, बेहतर करना है, तो आपको सिर्फ सोने से काम नहीं चलेगा। सुबह में जब सोते हैं तो सुबह तो जगते ही हैं, तो जागिए, नींद खोलिए, अपने आप को मेहनत में लगाइए, आप बेहतर से बेहतर स्कोर करना शुरू कीजिए। तो चलिए विद्युत धारा तो आपको 5 से 10 नंबर ही आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। 3 से 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। हम तो मिनिमम लिखे हैं, बहुत इसे आगे भी रह सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। और बहुत आसान टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना भी आसान है, बहुत छोटा टॉपिक है। उसके बाद आता है प्रत्यावर्ती धारा, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी हम तो मिनिमम लिखे हैं 3 से 5 मार्क्स, लेकिन इसमें 5 से 10 नंबर रहता है। इसमें 5 से 10 नंबर का पूछता है, लेकिन हम तो मिनिमम लिखे हैं 3 से 5। 3 से 5 तो हर हाल में रहना ही है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 प्रत्यावर्ती धारा से। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा चैप्टर है, और इसको हम लोग आसान से समझ सकते हैं। 2 से 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, 2 से 5 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। हमने ऑप्टिक्स को छोड़ करके हमने किसको लिए हैं, तरंग प्रकाशिकी। अच्छा, ऑप्टिक्स जो है बहुत थोड़ा लंबा है, बहुत बड़ा है, उस पर ज्यादा फोकस ना किए हुए हम लोग किस पे किए हैं, वेव तरंग पे, तरंग प्रकाशिकी। ये थोड़ा छोटा भी है और इससे 5 नंबर भी क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आसान भी है। छोटा टॉपिक है और आसान है, इसको हम लोग समझ सकते हैं आसान तरीका से। ये 8वां समझिए, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी साल में क्वेश्चन पूछा ही नहीं हो। हर साल में सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन रहना ही रहना है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि है तो सारा ही, लेकिन अर्धचालक से हर साल क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 मैक्सिमम 5, लेकिन 2 से 3 मार्क्स ये संचार व्यवस्था से रहता है, ये आपको एंटीना से रहता है। उसके बाद आपको इस टॉपिक में फैक्स आ जाता है और बहुत सारा चीज है। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट तो हमने आपको कवर अप करा चुके हैं। देखिए लॉजिक गेट ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको कितना मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स, हम मैक्सिमम 5 नंबर तक का पूछता है ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव मिला करके लॉजिक गेट में। तो लॉजिक गेट हम आपको करा चुके हैं। इसमें प्रीवियस ईयर वाला जो एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया, उसको बहुत डिटेल से समझाए हम इसमें लॉजिक गेट को। उसके बाद द्विधारी संख्या, द्विधारी संख्या जिसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। बाइनरी नंबर भी हमेशा 2 से 3 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। बाइनरी नंबर को यहाँ से हम इसको कवर अप कर सकते हैं। अब देखिए, यदि हम आपको कवर अप करना चाहे तो इस सब चीज को पढ़ना कहां से है, कहां से इसको नोट करना है, कहां से इसको डिटेल देखना है। तो इन सारी डिटेल को हमने अब तक कितना चैप्टर करा चुके हैं। एक तो लॉजिक गेट करा चुके हैं,
द्विधारी नंबर करा चुके हैं, ठीक है, ये 2 टॉपिक यहाँ से हो गया। और उसके बाद विद्युत आवेश करा चुके हैं, विद्युत विभव एवं संधारित्र भी करा चुके हैं और विद्युत धारा भी करा चुके हैं। हम अब तक 5 टॉपिक इसमें से करा चुके हैं, 5 टॉपिक करा चुके हैं, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत विभव एवं संधारित्र, विद्युत धारा, उसके बाद लॉजिक गेट, द्विधारी संख्या। ये 5 टॉपिक को हम अब तक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रीवियस ईयर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें से आपको कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछता है उस सारे क्वेश्चन को हमने करा चुके हैं इसमें। तो आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो का फायदा, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक का वीडियो है, आप मैक्सिमम वहां से 15 मिनट 20 मिनट खर्च करके आराम से उसका फायदा लाभ उठा सकते हैं, आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लीजिए। अब इसी टॉपिक पर आप क्या कीजिएगा, ज्यादा फोकस कीजिएगा ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाए। तो इसलिए आप जो है अपनी जो छोटी मोटी परेशानी है उसको खुद से सोल्व करना चाहिए। इंसानों को जो है छोटी मोटी जो समस्या है उसको अपने आप से सोल्व करना चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी रास्ता में जा रहे हैं तो किसी रास्ता में पहाड़ आ गया, तो पहाड़ में तो इंसान ठोकर नहीं खाएगा, ठोकर किससे खाएगा, रास्ता चलते हुए छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाएगा। तो इसलिए अब ये छोटी छोटी टॉपिक है, आप जब एग्जाम में जाएंगे इन छोटी छोटी टॉपिक को कवर अप नहीं करके जाएंगे तो आप एग्जाम में क्या खा जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे, सेम रास्ता में चलते हुए पत्थर से खाएंगे। तो इन छोटे छोटे टॉपिक को कवर अप करके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि इस टॉपिक को यदि कवर अप कर दिया जाए तो मिनिमम आप कितना मार्क्स ला सकते हैं, 46 प्लस नंबर, मिनिमम की बात बोल रहे हैं। और मैक्सिमम देखिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मैक्सिमम 64 प्लस नंबर, मतलब 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 60 प्लस। इसमें से प्रैक्टिकल भी मान लीजिए कि आपको 30 का 30 मिल जा रहा है तो प्रैक्टिकल 30 में जोड़ दीजिए। इसमें प्रैक्टिकल हम छोड़ के चले हैं, प्रैक्टिकल 30 जोड़ देंगे तो इसमें कितना जाएगा आपको 76 नंबर, इसमें प्रैक्टिकल जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 94 मार्क्स, है ना। मैक्सिमम आप 94 मार्क्स कर सकते हैं, मिनिमम आप 76 मार्क्स कर सकते हैं प्रैक्टिकल जोड़ करके। 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है, एग्जाम 17 नंबर का होना है आपको। तो इन सब चीज को आप नोट कर लीजिए। बेहतर रहेगा कि आप हमारी वीडियो को देख करके नोट कीजिए। नोट करने के बाद आपको जो डाउट भी होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि फलाना जगह डाउट है, और आपको एक तरह से हम शॉर्ट नोट का भी काम करते हुए हम बताते हुए जा रहे हैं, और एक तरह से रिवीजन करने का भी आपको बहुत बेहतर और आसान होगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो ये वीडियो हमारे वीडियो को कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।